वस्तु मिलती है ना, आज जितने लोग बोलते हैं कि हाँ, आज मेरे पास मोबाइल आ गया है, आज मेरी शादी हो रही है, आज मेरे पास ऐसा होगा, वो बस उसमें भी कमी घटी दिखती है कि नहीं राजेंद्र? दिखती है भैया। हालेलुया। हालेलुया। कि आज आपके आनंद को छीनने के लिए परिस्थिति तो हमेशा ही रहती है, परंतु कभी कभी हम अपना आनंद क्या करते हैं, खो देते हैं। हमारा आनंद ना जानबूझकर खो देते हैं, उसका कोई रीजन नहीं होता। देखो, आपका आनंद को संसार क्या करता है मालूम है ना, कम कर सकता है। अभी आपके जीवन में कोई परिस्थिति बिगड़ी है तो आपके आनंद क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। प्रभु बोलता है मेरे में आनंद रह, तेरे जीवन में कमी घटी आई। पर कभी कभी आपके आनंद को आप खुद ही छोड़ देते हो। हालेलुया। हालेलुया। आप प्रभु को नहीं देखते हो, आप कितना भी बड़े आनंद रहो, आप आपका आनंद कभी कभी ना खुद ही हटा देते हो। कैसे कि आज राजेंद्र भाई के जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है तो कोई अपने आनंद को क्या कर देता है, खो देता है। अरे उसके जीवन में अच्छा कैसे हो गया, बोले हम दूसरे के जीवन को देखकर हम अपने जीवन को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो? जी भैया। है ना? अभी जैसे हमने अपने जीवन में बहुत अच्छे, अब अपना जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है। हम एक व्यक्ति है जिसके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, तो हम धन्यवाद देने की बजाय हम ये सोचने लगते हैं कि उसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है। हमारा पूरा जीवन ना ये सोचने लग जाता है कि अरे उसके साथ कुछ बुरा होता तो उसको समझ में आता। ऐसा होता है कि नहीं, बताओ? हम किसी की बुराई को देखकर ना अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं कि उसके साथ ऐसा होता, तब समझ में आता है कि तकलीफ क्या होता है। जी भैया। पर अगर किसी के साथ अच्छा हो गया तो अपने जीवन में क्या होता है, एकदम आनंद हट जाता है, एकदम ये सोच कर कि उसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है। एक हालेलुया। वचन है याकूब में, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? राजेंद्र, जी जानते हो भैया। ज्ञानवान क्या होता है? तुम सोच रहे हो कि ज्ञानवान और समझदार मैं हूं, तो केवल तुम ज्ञानवान और समझदार प्रभु में हो सकते हो। अगर प्रभु को छोड़ दो तो संसार का ज्ञान किसी काम का नहीं है। अगर तुम सही सोचते बात। हो कि मैं प्रभु में ज्ञान रखता हूँ, प्रभु में समझ रखता हूँ, हम्म। सभी लोग बोलिए, मैं प्रभु में ज्ञान रखता हूँ, समझ रखता हूँ। मैं प्रभु में ज्ञान रखता हूँ, समझ रखता हूँ। तो परमेश्वर बोलता है कि अपने कामों को अच्छे चाल चलन से नम्रता सहित करे। हालेलुया। अगर तुम हालेलुया। प्रभु का ज्ञान प्राप्त किए हो, अगर समझ प्राप्त किए हो, तो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से नम्रता सहित क्या करें, प्रकट करे। माने प्रकट कर। तुम अपने प्रभु को दिखाओ। हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में किसी ने कांटे बो रहे हैं, हो सकता है कि किसी का जीवन आज अच्छा हो रहा है, तो वहां पर तुम अपना चाल चलन प्रभु वाला दिखाओ। क्या बोल रहा है, वहां पर अपना चाल चलन किसका दिखाओ, प्रभु वाला दिखाओ। प्रभु का दिखा। तुम वहां पर अपने मन में कड़वी विरोध क्यों रख रहे हो? अगर तुम समझते हो कि प्रभु यीशु मेरा ज्ञान है, तो प्रभु यीशु जो ज्ञान है वो कहाँ से आया है, ऊपर से आया है। हालेलुया। और जो ऊपर से हालेलुया। ये जो ज्ञान आता है ना, वो पवित्र होता है, मिलनसार होता है। उसमें मिलन की बातें होती है, कोमल होता है ना, उसमें दया होती है, उसमें अच्छा फल रहता है। अगर ये तुम समझ रहे हो कि परमेश्वर मेरा ज्ञान है, प्रभु मेरा ज्ञान है, तो तुम्हारे जीवन में जो भी बातें आ रही है उसको कैसे हम लोग को रखना है, अच्छे चाल चलन से नम्रता सहित रखना है। हालेलुया। हालेलुया। है ना? हो सकता है कि तुम्हारा कोई भाई आज उसको नौकरी लग जाए और तुम्हारे अंदर एकदम कड़वी आ रही है, अरे मेरे से अच्छा, अरे प्रभु ने उसको आशीषित किया है भाई, तुम अपने अंदर क्यों क्लेश उत्पन्न कर रहे हो? क्या अगर तुम्हारा प्रभु तुम्हारा ज्ञान है, तो क्या वो ज्ञान ये सिखाती है कि तुम्हारी कमी घटी पूरी नहीं होगी? क्या तुम्हारे जीवन में
परमेश्वर हर एक चीज नया नहीं करने वाला है, तो फिर संसार को देखकर कड़वी ढाह क्यों कर रहे हो? हालेलुया। हालेलुया। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो संसार, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी का, तुम्हारे भाइयों का कड़वी ढाह क्यों कर रहे हो? मेरी बात समझ में आ रहा है राजेंद्र? हाँ भैया। आज परमेश्वर में जब सवेरे बैठा तो परमेश्वर कहता है कि किसी के जीवन में आज अच्छा हो रहा है, किसी के जीवन में कुछ बुरा हो रहा है, ये सब बातें चल रही हैं, परंतु तुम अपना चाल चलन कैसे रखो? प्रभु वाला रखो, नम्रता सहित रखो, मिलनसार रखो, तभी तो कहेंगे कि प्रभु तुम्हारा ज्ञान है। अगर प्रभु में ज्ञान रखते हो कि मेरी हर कमी घटी प्रभु पूरी कर रहा है, मेरे जीवन में सब कुछ नया होने वाला है, मेरे जीवन में हर एक भरपाई परमेश्वर की ओर से, तो फिर तुम्हारे अंदर क्या नहीं होना चाहिए? कड़वा ढा नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, तकलीफ नहीं होना चाहिए, बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, किसी के बुरा को, किसी के अच्छाई को बुराई में बदलने की आपको अंदर भावना नहीं आनी चाहिए। समझ रहे? कितने लोग इस समय मेरी बात यस। को समझ पा रहे हैं? जो समझ समझ पा नहीं रहे हैं पा भैया। रहे, जो जी। नहीं समझ पा रहे, चलो हाथ लगा सकते हैं, मैं परमेश्वर में मैं दोबारा फिर समझाऊंगा। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। जी, जी। क्या आज भोर को ऐसा तुम्हारे जीवन में हम्म, कुछ है कि आप अपना आनंद, अपना ज्ञान दूसरे के कारण खो रहे हैं? आप अपने जीवन का ज्ञान को आप छोड़ दे रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं कि अब अगर आपका ज्ञान प्रभु है, अगर आप प्रभु में सब कुछ देख रहे हैं, तो आप परिस्थिति जैसा भी हो, आपके जीवन में कोई कमी घटी है, अगर आपके जीवन में तकलीफ है, कुछ भी है, तब भी आप अपने जीवन में क्या करें? एक नम्रता सहित अपने जीवन में प्रभु को क्या करें? प्रकट करें। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आपने जो ज्ञान पाया है ऊपर से पाया, आपने जो प्रभु को पाया है ना, उसमें सारी कमी घटी परमेश्वर पूरा कर रहा है, सब कुछ नया हालेलुया। कर रहा है। तो परमेश्वर अंत में आपसे आज कहना चाहता है, आप मिलाप करने वाली बातें धार्मिकता के साथ बोए। सभी लोग बोलिए, मुझे मिलाप करने वाली बातें मुझे मिलाप करने वाली बातें धार्मिकता के साथ धार्मिकता के साथ मुझे बोलना है। मुझे बोना है। हालेलुया। आज का वचन हालेलुया। आप लोगों ने पूरी तरह से खा लिया। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आज आपके जीवन में परिस्थिति आई नहीं है या आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आएगी नहीं, है ना? परंतु जी। आप जब भी ऐसी परिस्थिति आए या आ चुकी है ना, होता है ना कि किसी के जीवन में अच्छा होता है तो हमारे अंदर एक क्लेश आ जाता है। अगर किसी के जीवन में अगर हमारे जीवन में कुछ घटी हो जाती है तो हम दूसरों को बता नहीं पाते कि मैं प्रभु में हूँ, है ना? मेरे जीवन में कई बार ऐसा हुआ कि मेरे साथ के लोग जब आगे बढ़ गए, मैं उनके लिए हमेशा दुआ प्रार्थना किया, पर उनको जब जीवन में कुछ मिलता है, वो छोड़ जाते हैं, तो एक तकलीफ होती है ना राजेंद्र भैया? भैया, होती है भैया। तो उस समय लगता है, तो परमेश्वर मुझे हमेशा समझाता है कि भाई वो मैंने उसको अपना काम करने के लिए बुलाया है। तू क्यों परेशान हो रहा है? क्यों सोच रहा है? क्यों तकलीफ हो रही है? कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है ना कि हम एक जगह सही है, परंतु अगला व्यक्ति को जब एक अच्छे पोस्ट पर पहुंच जाता है, तो वो हमको बताता है कि मैं तेरे से सही था, इसलिए परमेश्वर मुझे आशीषित किया। समझ रहे हो ना? हाँ भैया। तो हम लोग को लगता है कि परमेश्वर उसको आशीषित किया, मैं तो एकदम मैंने
एक अच्छा इंसान हूं, या मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं, पर आज वो आशीषित होते जा रहा है और मैं डाउन होते जा रहा हूं। तो परमेश्वर बोलता है कि तू संसार को देखकर अपनी कमी घटी को देख रहा है, परंतु परमेश्वर बोलता है अगर मैं तेरा ज्ञान हूं, तो तू मेरे ज्ञान में मिलाप वाली बातें बोलना शुरू कर। हालेलुया। हालेलुया। तो आज सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, सभी लोग इस समय, प्रभु आप मेरा ज्ञान है। प्रभु आप मेरा ज्ञान है। बड़े आनंद के साथ बोले, प्रभु आप मेरा ज्ञान है। प्रभु आप मेरा ज्ञान है। मेरी हर कमी घटी आप पूरा करते हैं। मेरी हर कमी घटी आप पूरा करते हैं। मैं मिलाप के साथ, मैं मिलाप के साथ, धार्मिकता में धार्मिकता में मेल मिलाप को बोऊंगा। मेल मिलाप को खोजूंगा। और हर परिस्थिति में और हर परिस्थिति में मैं मैं अच्छे आपके स्वभाव में, आपके स्वभाव में अच्छे चाल चलन से, अच्छे चाल चलन से, नम्रता के साथ नम्रता के साथ आपको प्रकट करूंगा। आपको प्रकट करूंगा। धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर आपका ज्ञान है। आप अच्छे चाल चलन के साथ परिस्थिति जैसा भी हो प्रभु को प्रकट करें और मेल मिलाप का क्या करें, धार्मिकता के साथ बोए। परमेश्वर आज आपको यही भोजन देता है। हालेलुया। हालेलुया। सब लोग बोलिए, हालेलुया। मैंने आत्मिक तृप्त परिपूर्ण जीवन से मैंने आत्मिक तृप्त परिपूर्ण जीवन से इस भोजन को खा लेता हूँ। इस भोजन को खा लेता हूँ। यस। और संसार के घमंड को, और संसार के घमंड को, डाह को, डाह को, विरोध को, विरोध को, बखेड़े को, बखेड़े को, इस पुराने मनुष्यत्व को मैं क्रूस पर सौंप देता हूँ। इस पुराने मनुष्यत्व को मैं क्रूस पर सौंप देता हूँ। प्रभु यीशु में। प्रभु यीशु में। हालेलुया। आइए, प्रार्थना करने का समय हालेलुया। है। प्रार्थना करने का समय है। आप अपने अंदर देखें कि अगर शैतान ने तुम्हारे अंदर कुछ कड़वी बातें बो के रखी है, कुछ बातें तुम्हारे जीवन में आप अगर ये संसार को दिखाने जा रहे हो, या संसार से आपको क्लेश हो रहा है, या संसार से दुख पहुंच रहा है, आप इस समय उन बातों के लिए आप पूरी तरह आप समझ जाए कि ये शैतान की ओर से है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप अपने पुराने जीवन को, पुरानी बातों को, पुरानी चीजों को आज आप क्रूस पर देखना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में भी कुछ नया करने जा रहा है। आपके जीवन में कुछ नया आने जा रहा हालेलुया। है ना। तो रात हालेलुया। के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आता है। तो आज यस। किसी का दिन है तो आज किसी की रात होगी। हालेलुया। आज किसी का जीवन में खुशी है तो किसी के जीवन में कुछ टेंशन होगा, परंतु परमेश्वर में आज हमारे पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ाओ, जो कि संसार के साथ जुड़ा हुआ है, उसे नाश में देखो, है ना। और परमेश्वर ने आज जो यस। दो बातें बताई है कि पहला, अपने ज्ञान को आप प्रभु यीशु जो आपका ज्ञान है उसे अपने जीवन में प्रकट करने के लिए अपने आप को सौंप दो। दूसरा, धार्मिकता के साथ मेल मिलाप को बोने के लिए अपने आप को सौंप दो। मैं कहना चाहता हूं कि आप प्रभु में सदा आनंदित रहेंगे। आप प्रभु में आमीन। सदा आनंदित रहेंगे, आपका आनंद कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि आपको दुख देने वाली बातें भी आनंद को प्रकट कर रही है। हालेलुया। आइए, इस समय हालेलुया। आप अपने उस पुराने मनुष्यत्व को सौंपने के लिए आप प्रभु यीशु की ओर देखें। प्रभु यीशु आपके लिए क्रूस पर चढ़ा ताकि ये सारी बातें आपके जीवन से दूर हो जाए।
है ना? तो आपके जीवन से ये सारी बातें क्या हो जाए, आप उनसे ये सब पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। अगर आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जहां पर आपको लगता है कि हाँ, मेरे अंदर क्लेश है, मेरे अंदर इस बात को देखकर आज भी जलन होती है, मुझे आज इस बात को देखकर मुझे मैं आज अगर इसके नीचे हूं तो मुझे आज तकलीफ हो रही है, तो आप कहना चाहता हूं कि आप किसी के नीचे नहीं, आप परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे। आपने वो पद पाया हालेलुया। है जहां से आप आनंदित हो सकते हैं। अगर यस। आपको लगता है कि उसके घर में, उसके हाथ में इतना अच्छा मोबाइल आ गया, उसके पास कार आ गया, उसके पास घर आ गया और मेरे पास कुछ नहीं है, आज मैं उसके सामने छोटा पड़ गया हूँ। परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग में आपको सब कुछ मिल रहा है। आप इस ज्ञान के हालेलुया। साथ आप परमेश्वर को प्रकट करें। आप इस पुराने मनुष्यत्व को इस तरह क्रूस पर देखें। तो धन्यवाद देते मेरे पिता, धन्यवाद देते पिता, सारे बच्चे पिता, हम सब बालक पिता परमेश्वर आपके अधीन होते आज। पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर हम आपके अधीन होकर पिता परमेश्वर, हम इस पुराने मनुष्यत्व को जो पिता परमेश्वर दूसरों के संसार को देखकर दुख होता है, संसार को देखकर सुख होता है, संसार को देखकर क्लेश जो करने वाली जो बातें हैं, पिता परमेश्वर इस समय इस शरीर को व्यर्थ करने के लिए आप क्रूसित हुए हैं। सभी लोग देखिए, जो प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ा, वो आपके इस शरीर को व्यर्थ करने के लिए चढ़ा है। आप विश्वास करें कि उसने व्यर्थ कर दिया है। आप इस मरी हुई चीज पर अपना ध्यान हटा दे। परमेश्वर कहता है कि मैंने नाश कर दिया है। तो विश्वास कर, उस नाश को देखना शुरू कर। तेरे जीवन में परमेश्वर नया करने जा रहा है। आप विश्वास करें। आप संसार में आपने आप संसार में ऐसा कोई चीज नहीं है जहां पर आप आनंद हो सके। आज जितने लोग कह रहे हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, वो कल फिर दुख में आएंगे। अगर कोई बोल रहा है कि आज मैं दुख में हूं, उनके साथ संसार का आनंद आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। परंतु अगर आपके क्लेश दुख का कारण संसार है, तो मैं कहना चाहता हूं कि आपने प्रभु में ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। इस समय परमेश्वर कहता है, इस संसार का ज्ञान बखेड़ा उत्पन्न करता है, विरोध उत्पन्न करता है, क्लेश उत्पन्न करता है, तुम्हें नरक की ओर ले जाता है। इस शरीर को आप क्रूस पर दे दे, उसे नाश की ओर दे दे। इस समय उस नाश को अपने आप से दूर करें। सभी लोग बोलिए, मैं पुराने मनुष्यत्व को उतार देता हूँ मैं पुराने मनुष्यत्व को उतार देता हूँ और मैं नए मनुष्यत्व को पहन लेता हूँ, और मैं नए मनुष्यत्व को पहन लेता हूँ जो परमेश्वर की धार्मिकता में सृजा गया है। जो परमेश्वर की धार्मिकता में सिरजा गया है। आप उस पुराने मनुष्यत्व को उतार चुके हैं। आप समझ चुके हैं कि संसार को देखकर आनंद होना और संसार को देखकर क्लेश करना, टेंशन लेना, बखेड़ा उत्पन्न करना, ये सब संसार, इस इस संसार का ज्ञान को आपने उसके मालिक और उसका साथ देने वाला पुराना मनुष्यत्व को उतार दिया है। आज शैतान इस पुराने मनुष्यत्व को लेकर आपको क्या करता है, संसार को दिखाता है और आनंद और कष्ट इसमें फंसा देता है। सभी लोग बोलिए कि मैं पुराने मनुष्यत्व को उतार देता हूँ। मैं पुराने मनुष्यत्व को उतार देता हूँ। पाप का शरीर व्यर्थ हो चुका है। पाप का शरीर व्यर्थ हो चुका है। शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मेरा जन्म ऊपर से हुआ है। मेरा जन्म ऊपर से हुआ है। मेरा ज्ञान प्रभु यीशु है। मेरा ज्ञान प्रभु यीशु है। मेरी हर कमी घटी परमेश्वर की ओर से पूरी होती है। मेरी हर कमी घटी परमेश्वर की ओर से पूरी होती है। परमेश्वर ने अनंत जीवन का घर मुझे दिया है। परमेश्वर ने अनंत जीवन का घर मुझे दिया है। मुझे उच्च पद पर रखा है। मुझे उच्च पद पर रखा है। अपनी प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता मुझे दिए है। अपनी प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता मुझे दी है।
संसार मेरे पांव तले है संसार मेरे पांव तले है और प्रभु यीशु में मैं आनंदित हूँ। और प्रभु यीशु में मैं आनंदित हूँ। आप सब देख रहे हैं, आप प्रार्थना में देख रहे हैं कि आप प्रभु यीशु आपका ज्ञान है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आप मेरे ज्ञान है। आप मेरे ज्ञान हैं। पिता, मैं हर परिस्थिति में मैं आपको प्रकट कर सकूं। पिता, मैं हर परिस्थिति में आपको प्रकट कर सकूं। मुझे आशीषित करें। मुझे आशीषित करें। पिता, मैं मेल मिलाप की बातें पिता, मैं मेल मिलाप की बातें आपकी धार्मिकता में बोल सकूं। आपकी धार्मिकता में बोल सकूं। आप मुझे आशीषित करें। आप मुझे आशीषित करें। पिता, मैं इन दो चरित्र को प्रकट करने के लिए पिता, मैं इन दो चरित्र को प्रकट करने के लिए आपकी प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता को लेता हूँ। आपकी प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता को लेता हूँ। और सब वस्तुओं में मैं जो शिरोमणि हूँ, और सब वस्तुओं में मैं जो शिरोमणि हूँ, मैं आपके राज्य को बढ़ाता हूँ। मैं आपके राज्य को बढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु में प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, मैं आप लोग को आमीन। कहना चाहता हूँ, इस समय राजेंद्र भाई बताएंगे कि परमेश्वर उनको किन बातों से आशीषित किया। आज के वचन को आपने खाया, पिता से प्रार्थना किया, क्या तुमको विश्वास है कि तुमने जो मांगा है तुमने पा लिया है? जी भैया। क्या तुमने क्या मांगा कि हर परिस्थिति में प्रभु यीशु को मैं प्रकट करूंगा, यस। क्योंकि वही मेरा ज्ञान है। क्या तुमने पा आमीन। लिया आशीष को? यस भैया, रिसीव कर लिया। उसके साथ उसकी प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता को ले लिया। यस। अब तुम उस चीज को प्रकट कर सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। और दूसरी बात कि मेल मिलाप के साथ धार्मिकता को बोने का आशीष तुमने पा लिया यस, पा लिया। और उसको प्रकट करने के लिए प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता को ले लिया, यस, ले लिया। तो आशीषित हो गए। ये भैया आशीषित है। और ये संसार के ज्ञान को पांव तले कुचल दिया। यस, कुचल दिया। पाप के शरीर को क्रूस पर तुमने सौंप दिया। सौंप दिया है। अब यस, मेरे सौंप साथ दिया है। अंत में बोलो, शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं। शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं। मैं परिस्थिति के नीचे नहीं हूँ। मैं परिस्थिति के नीचे नहीं। मैं जैवन संतान हूँ मैं जैवन संतान हूँ। प्रभु यीशु में। प्रभु यीशु में मैं आशीषित हुआ। मैं आशीषित हूँ। धन्यवाद देते पिता का कि आपके जीवन में आज परमेश्वर ने एक बहुत सुंदर सी एक सुंदर सा चरित्र जो परमेश्वर की ओर से आया है, आज से यस, आपके जीवन में बढ़ने पाए, आप उसके स्वरूप में बढ़ने पाए। पढ़ नहीं हमारा पाए। प्रभु मेल मिलाप करके मेल मिलाप की आत्मा लेकर आया था और हमारा प्रभु हमेशा परमेश्वर के स्वरूप को प्रकट किया है। हालेलुया। क्रूस पर भी उसने हालेलुया। दिखाया कि मैं पिता की संतान हूँ, मैं पिता का पुत्र हूँ। उसने बताया कि मैं पिता की ओर से आया हूँ। वो क्रूस पर भी वो अपना आपा नहीं खोया, वो अपने आप को दिखाया कि मैं पिता की संतान हूँ। हालेलुया। तो आप हालेलुया। क्रूस के इतना आपने तकलीफ सहा नहीं है कि आप दिखा ना सको ये छोटे मोटे दुख तकलीफ में। हालेलुया। तो आज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि अपने जीवन में इस स्वरूप को, इस चरित्र को आगे बढ़ाए। आज अगर किसी के जीवन में आशीषित हुआ तो आप भी प्रभु यीशु में क्या करें, उसको आशीषित करें। धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आज मैं मुस्कान के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इस समय जितने लोग इस नए चरित्र के साथ प्रार्थना करवाना चाहते हैं वो अभी कर सकते हैं। इस समय मुस्कान को हम सब लोग परमेश्वर के अधीन उसकी चंगाई में देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि आज तकलीफ उसके आनंद को क्या कर रही है, छीन रही है, परंतु प्रभु यीशु में जब वो देखती है
कि प्रभु मेरा ज्ञान है, तो वहां से वो विश्वास करती है कि मैं चंगी हो गई। हालेलुया। विश्वास करती है कि आज मेरे शरीर में जो बीमारी के कारण, तकलीफ के कारण आज का दिन में कैसे वो थोड़ा सा आनंद कम हो गया प्रभु में जब देखती है, तो वो उसके आनंद को देख रही है चंगाई में। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। मैं मुस्कान को पिता इस प्रातःकालीन पिता आपके अनुग्रह में लाता हूँ पिता। मैं दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर, इस समय पिता उसे जो भी तकलीफ हो रही है, जो भी वायरस इस समय काम कर रहा है पिता परमेश्वर, इसी समय पिता प्रभु यीशु के नाम से पिता उससे पिता परमेश्वर आदेश देता हूँ कि प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए, क्योंकि पिता आपने इस बेटी का उद्धार किया है। आपने अपने लहू में पिता परमेश्वर आपने इस बेटी को चंगाई दी है पिता। मैं उस चंगाई को मांग लेता हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस बेटी की आत्मा को इसी समय चंगा कीजिए पिता। इसके आनंद को पिता छीनने वाले अंधकार को मैं आपके पांव तले देता हूँ पिता, और आपकी चंगाई को पिता इसके जीवन में, इसके शरीर में पिता सर से पांव तक बढ़ाइए पवित्र आत्मा। आप इसी समय आप प्रभु यीशु की चंगाई को प्रकट करें इस बेटी के ऊपर। वो धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस समय आपने अपनी इच्छा योजना में पिता बच्ची को चंगा कर दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता अपनी इस बेटी को चंगा देने के लिए। और पवित्र आत्मा इस चंगाई को पूरी तरह से इसके जीवन में स्थिर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु, आपके कोड़े खाने से इस बेटी को आपने चंगा कर दिया है। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। और आज के वचन के अनुसार अगर किसी के जीवन में थोड़ा सा क्लेश है, किसी के जीवन में कुछ तकलीफ है, किसी के जीवन में ऐसा लगता है कि मैं आज छोटा हो गया हूँ, आज उसके जीवन की आशीष उसको बढ़ा दिए, तो आज मैं उसके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि आप इन सब चीजों से निकल जाए। आप इन सब चीजों से निकल जाए। प्रभु आपका ज्ञान है, प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया। कोई और प्रार्थना होगी तो जरूर बताएं। इस समय प्रार्थना भैया की जा रही है। हाँ मैं संगीता बोल रही हूँ। हाँ निरांश के संगीता, लिए प्रेयर कर दीजिए ना, उसका वो निराश तबीयत खराब है। को जी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रकृति को आपने बनाया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ठंड गर्म हर ऋतु को आपने बनाया पिता परमेश्वर। इस ऋतु में जो बदलाव आते हैं पिता, जो तकलीफें आते हैं पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि पिता परमेश्वर एक महिमा आती है पिता परमेश्वर। उस बच्चे को पिता इस ठंड में पिता आप मजबूत करने के लिए पिता परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाए पिता। धन्यवाद देते हैं पिता इस ऋतु में पिता परमेश्वर, जो पिता वायरस आया है पिता उसके शरीर में पिता, धन्यवाद देते पिता आपने चंगाई भी दी है पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आप इस समय अधिकार दिए हैं पिता परमेश्वर। में इस अधिकार को लेकर पिता प्रभु यीशु के नाम से मिराज के जीवन में हर वायरस को पिता प्रभु यीशु के नाम से दूर करता हूँ पिता। उसकी सर्दी जुकाम जो भी समस्या है पिता प्रभु यीशु के नाम से दूर करके पिता लहू के बाड़े में पिता आपकी चंगाई को पिता आप पिता स्थिर करें पिता। इस बच्चे को पिता आप चंगाई देकर जो दिए है इसलिए धन्यवाद देता हूँ, और आपकी चंगाई को पवित्र आत्मा में स्थिर किए पिता इसलिए धन्यवाद देता हूँ। सर से लेकर पांव तक आप इसकी चंगाई को बहा दिए पिता प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ कि मिराज पूरी तरह से चंगा हो चुका है। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए धन्यवाद देते हैं, है ना। प्रार्थना आप सब प्रार्थना के द्वारा आशीषित हैं। हालेलुया। और अंत में सब लोग कहें, प्रभु मेरा ज्ञान है। प्रभु मेरा ज्ञान। प्रभु मेरा ज्ञान है। ज्ञान है। हालेलुया। आज का वचन नोट कर ले, याकूब 3:13-8 और फिलिपियों में 4:10, प्रभु में आनंदित रहो। तो इसके लिए हमने याकूब 3:13-18 को लिया कि प्रभु का ज्ञान हमें आनंदित रहने के लिए क्या है, काफी है। वो काफी है। प्रभु का ज्ञान अगर रखते हैं तो हमारे आनंद का विषय वही है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सब आशीष। हालेलुया। राहुल भाई, प्रेज प्रेज द लॉर्ड। आप प्रभु के ज्ञान